हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Science Express 7067। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा को पढ़ेंगे, जिसके मेंबर दिखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, जैसे जेलीफिश, एनीमोज एंड कोरल लीव्स। बट डोंट गो ऑन देयर लुक्स। इनके पास एक स्पेशल वेपन होता है, लाइक स्टिंगिंग सेल यानी स्नाइडोसाइट्स, जो इन्हें दूसरे एनिमल से यूनिक बनाता है। ये मोस्टली मैराइन होते हैं। सिलेंट्रेट हमारे लिए केवल एकेडमिकल इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल एंड इवन मेडिकली भी काफ़ी रिलीवेंट होते हैं। इफ यू नीड नोट्स एनी टॉपिक, सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। So let's start the topic phylum Coelenterata. The term Coelenterata is made up of two Greek words. Coelenterata term जो है वो two Greek words से बना है, seal और नाइट। सेल मीन्स होता है कैविटी यानी गुहा, और स्टिंग नाइट्स मीन्स होता है स्टिंगिंग सेल यानी कि दंश कोशिकाएं। दे हैव सेंट्रल कैविटी। ये जो होती है सेंट्रल कैविटी रखती है, जिसे हम सिलेंट्रॉन कहते हैं। ये जो होती है स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। सो दे आर आल्सो नोन एज नाइडेरियन। सिलेंट्रेटा में स्टिंगिंग सेल पाए जाने के कारण ही उन्हें हम नाइडेरिया कहते हैं। ये सिलेंट्रेटा के कुछ मेंबर लाइक आरेलिया, एडाम्सिया और ये साइनोब्लास्ट है। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के कुछ भी साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिट के बारे में। तो इसका हैबिट जो होते हैं वो सभी के सभी मैराइन होते हैं, सभी लवड़ीय दल में पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रा। केवल हाइड्रा को छोड़ के ये जो होते हैं वो सेसाइल या फ्री लिविंग होते हैं। इनके ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो नाइडेरियन जो होते हैं, नाइडेरियन की जो बॉडी होती है वो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर एंड सीलोम देखिए, इसमें जो जर्म लेयर जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, यानी इनमें टू जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म जो होता है वो आउटर लेयर होता है और इंडोडर्म जो होता है वो इनर लेयर होता है। और सिलोमेट्स देखिए तो ये एसिलोमेट्स होते हैं, यानी इन्हें सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। बात करें इनकी सिमेट्री की, तो ये जो होते हैं वो मोस्टली रेडियल सिमेट्री पाए जाते हैं, बट सी एनेमोन जो होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल पाया जाता है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में नाइडोब्लास्ट पाया जाता है, जो यूजफुल होता है एंकरेज के लिए, यानी कहीं किसी सबस्ट्रेट से पकड़े रहने के लिए, डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए, एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे और शिकार पकड़ने के लिए। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इनके सेंट्रल में एक कैविटी पाई जाती है जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, विथ अ सिंगल ओपन। और उसमें एक सिंगल ओपन पाया जाता है जिसे हम हाइपोस्टोम कहते हैं। सम ऑफ द नाइडेरियंस लाइक कोरल हैव अ स्केलेटन। कोरल जो होता है वो स्केलेटन होता है, और उसका जो स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। नाइडेरिया के हम डायग्राम को देखें तो ये इसका एपिडर्मिस है। ये बीच में ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं यहाँ पे। ये आपका नर्व नेट हो गया, बीच में ये जो ये आपकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है। इसके टॉप पे सेंटर में माउथ पाया जाता है, और माउथ के सेंटर से ही ये टेंटिकल निकला होता है। ये जो होती है इसकी गैस्ट्रोडर्मिस होती है, और ये बीच का जो पोर्शन होता है जिससे हम मीजोग्लिया कहते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ नाइडेरिया की बात करें तो नाइडेरिया जो होती है वो एग्जिबिट करती है टू बेसिक बॉडी। इनकी लाइफ साइकिल में दो फॉर्म पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप जो होती है वो सिसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो बात करें एग्जाम्पल की तो हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया में जो होती है वो पॉलिप पाया जाता है, जबकि मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होती है। बात करें एग्जाम्पल की तो हो जाएगा आरेलिया एंड जेलीफिश। Those cnidarian which exist in both form exhibit alternation of generation। और कुछ नाइडेरिया ऐसे होते हैं जिनमें दोनों फॉर्म पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाता है, वे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं, और इस प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस कहते हैं। दैट इज पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी। पॉलिप जो होता है वो मेड्यूसी प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जबकि जो मेड्यूसी होता है वो प्रोड्यूस करता है पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल करें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो ओबेलिया में पाया जाता है। मेंबर ऑफ सिलेंट्रेटा में देखिए साइंटिफिक नेम और उनके कॉमन नेम की, तो जो फाइसिलिया जो है साइंटिफिक नेम, उसको हम कॉमन नेम में पोर्टिग्यूस बोलते हैं, या उसको कॉमनली मैन ऑफ वार भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है।
साइंटिफिक नेम एडेम्सिया जो होता है, इसका कॉमन नेम सी एनिमोन है, ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेनाटुला जिसे हम सी पेन बोलते हैं, गोरगोनिया को हम सी फैन बोलते हैं, और मिनराइना को हम ब्रैंड कोरल बोलते हैं। बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया की, तो इसको जो होता है नाइडेरिया को 3 क्लास में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल में आ जाता है हाइड्रा और ओबेलिया। स्काइफोजोआ के एग्जाम्पल की बात करें तो आरेलिया और जेलीफिश, और क्लास एंथोजोआ की बात करें तो सी एनिमोन एंड फोर। नाइडेरिया के क्लासिफिकेशन को और डीपली देखना चाहे तो हम यहाँ देख सकते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा को जो है वो 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, हाइड्रोजोआ, क्लास सेकेंड स्काइफोजोआ और क्लास थर्ड हमारा एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में 3 ऑर्डर है, हाइड्रोइडा, मिलीपोरीना या हाइड्रोकोलेरिना और साइपोनोफोरा। हाइड्रोइडा में एग्जाम्पल देखे तो हाइड्रा आएगा, ओबेलिया आएगा, ट्यूबुलेरिया आएगा, बाउगेनवेलिया आएगा, प्लूमेरिया आएगा, सर्टुलेरिया आएगा। और आर्डर मिलीपोरीना में देखे तो बस एक एग्जाम्पल मिलीपोरा आएगा। साइफोनोफोरा में देखे तो फाइसीलिया, पोरपिटा और वेलेला 3 मेंबर आएंगे। क्लास स्काइफोजोआ को हम 2 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, सेमिस्टोमी और राइजोस्टोमी। सेमिस्टोमी का एग्जाम्पल है अरेलिया और राइजोस्टोमी का एग्जाम्पल है राइजोस्टोमा। क्लास थर्ड एंथोजोआ को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, स्टोलोनिफेरा, एल्साइनेसी, एक्टिनेरिया, मेड्रिपोरिया और जोएंथेरिया। स्टोलोनिफेरा में एक एग्जाम्पल है ट्यूबिफोरा। एल्साइनोसी का एग्जाम्पल जो है वो एल्सोइनियम है। एक्टिनेरिया का एग्जाम्पल मेड्रेडियम है। मेड्रिपोरिया का एग्जाम्पल फंजिया, फेबिया, एस्ट्रेंजिया और मेड्रिपोरा है। और जेंथोनेरिया में जोएंथस है। अब हम बात करें क्लास फर्स्ट हाइड्रोजोआ के बारे में, तो हाइड्रोजोआ जो होता है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, हाइड्रा और जोइस। हाइड्रा मीन्स होता है वाटर और जोइस मीन्स होता है एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो वाटर में पाए जाते हों। ये जो होते हैं वो फ्रेश वाटर या मैराइन, या 2 तरह के वाटर में पाए जाएंगे, या तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे या फिर मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। सॉलिटरी या कनिकल, या तो ये अकेले होते हैं या फिर ग्रुप में होते हैं। सेसाइल आर फ्री स्विमिंग, ये एग्जिबिट करती है या तो टेट्रामेरस या पॉलीमेरस। और सिमेट्री जो होती है इनमें वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बॉडी वॉल कंसिस्ट होती है आउटर डर्म और इनर एक्टोडर्म। आउटर जो होता है वो एक्टोडर्म होता है और इनर एंडोडर्म, यानी इनमें जो बॉडी वॉल जो होती है वो डिप्लोप्लास्टिक होती है। सेकेंड क्लास है हमारा स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ जो है वो भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, स्काइफोस और जोइस। स्काइफोस में होता है कप और जोइस में एनिमल, यानी ऐसे एनिमल जो कप लाइक स्ट्रक्चर में दिखे। इनमें इंक्लूड्स होता है लार्ज जेलीफिशेस आर ट्रू मेड्यूसी दैट आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। इसमें जो होती हैं वो जेलीफिश होती है और ट्रू मेड्यूसी होती हैं जो मैराइन होते हैं। मेडुसी जो होती है वो लार्ज होती है, बेल और अम्ब्रेला शेप्ड होता है, विदाउट ट्रू वेलम। फ्री स्विमिंग होती है और अटैच्ड होती है एबोरल स्टाल्क के द्वारा। पॉलिप स्टेज जो होता है वो रिड्यूस होता है या फिर एब्सेंट होता है, यानी स्काइफोजुआ में केवल मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट होता है। पॉलिप स्टेज जो होता है वो रिड्यूस होता है या फिर टोटली एब्सेंट होता है। मार्जिनल सेंस ऑर्गन आर टेंटाकुलोसिस्ट हैविंग एंडोडर्मल स्टैटोलिथ। क्लास थर्ड की बात करें एंथोजुआ की, तो एंथोजुआ जो होता है वो भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एंथोस और जोइस। एंथोस मीन्स होता है फ्लावर और जोइस मीन्स होता है एनिमल। यह जो होते हैं वो भी एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। सॉलिटरी और कॉनिकल अकेले होते हैं या फिर ग्रुप में होते हैं। एक्सक्लूसिवली यह जो होते हैं वो पॉलीपॉइड होते हैं, और उनमें इनमें मेड्यूसा स्टेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंथोजुआ में मेड्यूसा स्टेज एब्सेंट होता है और पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होता है, जबकि स्काइफोजुआ में पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होता है, पॉलिप स्टेज एब्सेंट होता है और मेड्यूसी स्टेज जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और हाइड्रोजोआ में पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज बोथ आर प्रेजेंट। द बॉडी जो होती है वो यूजुअली सिलेंड्रिकल होती है विथ हेक्सामेरस, ऑक्टामेरस और पॉलीमेरस। रेडियल सिमेट्री जो होती है वो बायरेडियल या रेडो बायलेटरल सिमेट्री होती है। ओरल इंड जो होती है बॉडी की वो एक्सपेंडेड होती है रेडियली इनटू एन ओरल डिस्क बियरिंग हॉलो टेंटिकल्स सराउंडिंग द माउथ ऑफ द सेंटर। माउथ के सेंटर से और टेंटिकल जो होती है वो माउथ के चारों ओर हॉलो टेंटिकल्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं।
बात करें पॉलिप और मेड्यूसा की, तो पॉलिप जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होती है, सेसाइल होती है, और एग्जाम्पल जो इसका हाइड्रा है। मेड्यूसा जो होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड होती है और फ्री स्विमिंग, इसका एग्जाम्पल आरेलिया है। यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे तो ये देखिए, ये सिलेंड्रिकल शेप में पाया जाता है आपका पॉलिस, और इसके सेंटर पे से पाया जाता है इसका माउथ, जिसे मैनस भी बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स जो होती है इसको बॉडी स्टॉक्स बोलते हैं। ये माउथ के सेंटर से चारों ओर सराउंडेड होते हैं टेंटिकल्स के द्वारा। ये बीच की इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। ये बाहर वाला आउटर लेयर जो होता है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आपका मेड्यूसे जो अम्ब्रेला शेप्ड होता है लाइक दिस। ये बीच में इसका माउथ पाया जाता है जिसे मैनस कहते हैं, और इसके माउथ जो होता है वो टेंटिकल से सराउंडेड होता है। इसके आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। ये बीच वाले लेयर को मीजोग्लिया बोलते हैं, और इसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल जो होता है वो बॉर्डिंग के थ्रू होता है, और यह कॉमन जो होता है वो पॉलिप बनाता है। सेक्सुअल जो होता है वो गैमेट्स की फॉर्मेशन से होता है, और कुछ में तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जिसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं, लाइक ओवेलिया। बात करें इम्पोर्टेंट ऑफ सिलेंट्रेट्स की, तो ये सिलेंट्रेटा का क्या कि जो मेंबर है उनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो कोरल लीफ होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी और टूरिज्म में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं वो कुछ जो होते हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे जेलीफिश का स्टिंग्स, और इसका यूज जो होता है वो बायोमेडिकल रिसर्च में किया जाता है, नर्व नेट के स्टडीज में। अब हम बात करेंगे इस फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स हाइड्रा। हाइड्रा को किस क्लास में इंक्लूड किया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है स्काइपोजोआ, ऑप्शन नंबर बी है एंथोजोआ, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजोआ, और ऑप्शन नंबर डी है टिनोफोरा। सो अभी हमने आपको इस लेक्चर में बताया कि हाइड्रोजोआ का हाइड्रा जो है वो हाइड्रोजोआ का मेंबर है। सो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजोआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाइडोसाइड्स इन सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेटा में नाइडोसाइड्स का क्या फंक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है डाइजेशन का, ऑप्शन नंबर बी रिप्रोडक्शन का, ऑप्शन नंबर सी लोकोमोशन का, और ऑप्शन नंबर डी डिफेंस एंड रिकैप्चर का। हमने आपको बताया इस लेक्चर में कि जो नाइडोसाइड्स जो होता है वो एक तरह का आर्गन होता है जो सिलेंट्रेट के मेंबर में पाया जाता है, और यह डिफेंस, एंकरेज और प्री कैप्चर का काम करता है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी, डिफेंस एंड प्री कैप्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच क्लास ऑफ सिलेंट्रेटा लाइक ए मेड्यूसा स्टेज। सिलेंट्रेटा के किस क्लास में मेड्यूसा जो होता है वो स्टेज जो होता है वो अपसेंट होता है। ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजोआ, ऑप्शन बी स्काइफोजोआ, ऑप्शन सी एंथोजोआ, एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो हमने आपको बताया कि जो हाइड्रोजोआ के जो मेंबर होते हैं इनमें पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेज प्रेजेंट होते हैं। स्काइफोजोआ में जो होता है केवल मेड्यूसा स्टेज प्रेजेंट होता है, पॉलिप स्टेज जो होता है वो एब्सेंट होता है। और एंथोजोआ में जो होता है मेड्यूसा स्टेज जो होता है वो एब्सेंट होता है, केवल पॉलिप स्टेज प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर सी एंथोजोआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी इन द सिलेंट्रेट्स फंक्शन इज। सिलेंट्रेट में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है उसका फंक्शन क्या है, तो क्वेश्चन आंसर नंबर ए सर्कुलेशन का, डाइजेशन का, डाइजेशन एंड सर्कुलेशन का, और एक्सक्रीशन का। तो अभी हमने आपको इस लेक्चर में बताया कि सिलेंट्रेट की बॉडी में जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है वो डाइजेशन और सर्कुलेशन में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेंट्रेट इज कॉमनली नोन एज जेलीफिश। किस सिलेंट्रेट के किस मेंबर को कॉमनली हम जेलीफिश बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर बी है आरेलिया, ऑप्शन नंबर सी है ओवेलिया, और ऑप्शन नंबर डी एडेम्सिया। सो हमने आपको इस लेक्चर में बताया कि आरेलिया को हम कॉमनली जेलीफिश बोलते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और आप चाहते हैं कि ऐसी और साइंस वीडियो बने सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। लेट्स शेयर दिस वीडियो योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, ताकि ये भी फाइलम सिलेंट्रेटा को इजीली समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।